कर रहे हैं। जो सरकार को करना चाहिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसको जो सुविधाएं देना है वो प्रोवाइड करना, वो हम कर रहे हैं पूरी तरह से मुस्तैदी से। अरे आप तो इतनी चिंता कर रहे हैं, इतना तो हमारे घर के लोग भी हमारी चिंता नहीं करते गुलरेज जी, क्या बताएं। हमारे घर में नहीं पूछा जाता हमने टी शर्ट कौन सी पहनी है, कितने की पहनी है, पर आप तो इतनी भी चिंता करते हैं किस ब्रांड की राहुल गांधी ने पहनी, नाप की पहनी कि छोटी पहनी, कितनी कीमत की पहनी, कहां से चले, किसका हाथ पकड़े, किसका हाथ नहीं पकड़े, इसका हाथ दाएं हाथ में पकड़ा है, इसका हाथ बाएं हाथ में पकड़ा है, इतनी चिंता आप करते हैं। तो इसलिए ये तो जाने दीजिए कि हम चिंता, हम तो केवल इतना समझना चाहते हैं, जिस राहुल गांधी को आप किसी लायक नहीं समझते थे, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सब सारे काम छोड़ के इस यात्रा पे ही बयान दे रहे हैं, इसी पे ट्वीट कर रहे हैं, इसी पे फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। आपसे समझना ये चाहते हैं कि ऐसा क्या भय आ गया कि बाकी सारे काम छोड़ के राहुल गांधी कहां कैसे चल रहे हैं इसकी चिंता कर रहे हैं। थोड़ा इस पर रोशनी दें। एक दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो ये बताती है कि वह लोकतंत्र पर आस्था रखने वाला राजनीतिक दल है, एक विपक्षी पार्टी का नेता जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए निकला है। यही लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो जनता के बीच क्यों जा रहा है, इसलिए आप इतने तड़प रहे हैं, इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी ये तड़प, आपकी ये बेचैनी, आपकी ये परेशानी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगी? जहां तक एक विपक्ष के व्यक्ति की बात है, यदि वो जनता के बीच संवाद करना चाहता है तो उसका भरपूर स्वागत है, तो यही हम कर भी रहे हैं। लेकिन जहां तक आप हमारे से पूछ रहे हैं कि चाहे कैलाश जी हो, चाहे वीडी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, सब उन्हीं के ऊपर क्यों वक्तव्य दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं भाई साहब क्योंकि हम पॉलिटिशियन हैं, हम एक पॉलिटिकल दल हैं। और जी बताओ, पॉलिटिकल दल जो हमारा विपक्षी दल है उसके ऊपर तो हम बोलेंगे। हम हमारे विपक्षी दल के ऊपर नहीं बोलेंगे तो क्या अमेरिका की किसी पार्टी के ऊपर बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन आप क्या वाकई यकीन से मानते हैं मेरे साथ? मैं बादल सरोजे में अनुवा जी के पास बाद में आऊंगा। बादल जी, आपसे जानना चाहता हूं, भाजपा ने आरोप लगाया भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपका राजनीति में तकरीबन 5 दशक से ज्यादा का अनुभव है। एक पार्टी जनता के बीच अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए प्रयत्नशील है। क्या आप मानते हैं इस समझ के साथ ही जनता में साख बन पाएगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपनी रैली में लगवाए जाएं, अपनी सभा में लगवाए जाएं, और इसके आधार पर यह उम्मीद की जाए कि जनता हमारे साथ फिर खड़ी हो जाएगी? थोड़ा रोशनी दीजिए ना बादल जी, मैं समझ नहीं पा रहा। आप एक बात भूल रहे हैं कि इस वक्त इस देश में एक ऐसी पार्टी भी मौजूद है जी जिसे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगवाने का शौक है। जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे वो कौन थे, वो सामने आ गया। जी अभी श्रद्धा हत्याकांड के बाद जिन्होंने 35 की बजाय 36 टुकड़े करने की बात की थी जी और अपना नाम राशिद खान बताया था, वो बाद में विकास भाई निकले, ये भी सामने आ गया। और किस राजनीतिक संबद्धता के साथ निकले, ये उनका एक भय है, जी एक डर है, जो डर इस तरीके की बहुत ही निकृष्ट और हास्यास्पद साजिशों के रूप में सामने आता है। जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, आप अगर उनकी तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे, जो मध्य प्रदेश में संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जी तो वो वही लोग निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक पार्टी तो छोड़िए, कोई भी सेंसिबल नागरिक इस तरीके की नारेबाजी कर सकता है सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। और ये 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, उसके पहले जिन्होंने गोली मारी थी, जिन्हें ये आजकल जिनके मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नाथूराम गोडसे ने अपने हाथ पे गुदना गुदवाया था अब्दुल्ला के नाम से जी और उसके कुछ दिन पहले खतरा भी करवाया था ताकि वो इस बात को साबित कर सके कि वो मुस्लिम है। इस तरीके के फर्जीवाड़े करने के मामले में, इस तरीके के प्रहसन करने के मामले में ये पार्टी एक सिद्धहस्त पार्टी है। इसलिए सबसे पुरानी पार्टी ये नारे लगवाएगी कि नहीं लगवाएगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि इस देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जब विचार से, कार्यक्रम से या किसी अभियान से मुंह चुराने की कोशिश करती है, उसका जवाब अगर वो नहीं दे पाती है तो इस तरीके के निकृष्ट वार्तालाप पर आती है। तो सीधे तौर पर बादल सरोज तो इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। भाजपा जिम्मेदार है कि नहीं है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। कुछ लोगों की शरारत को भाजपा का कृत्य करार दिया जाए,